इस वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट पेज के बारे में देखेंगे कि प्रोडक्ट पेज में जब चेंजेस करने होते हैं तो कहाँ से क्या क्या चेंजेस होते हैं। अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, उसको थोड़ा ट्रिम डाउन करेंगे आगे चल के। पर अभी का जो सेटअप है उसमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो आज थोड़े से देखेंगे। तो अगर जो प्रोडक्ट पेज पे देखें, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जो इस तरीके से आता है फॉर्मेट में, ये है शॉपिफाई का जो मेन नेटिव प्रोडक्ट वेरिएंट्स वाला पार्ट है, ये वो है। और यहाँ पे इसके बाद से जो ये चीज़ स्टार्ट होती है जिसमें हम कस्टमाइजेशन ऐड करते हैं सारा का सारा, यहाँ तक ये है ग्लोबो एप्लीकेशन। तो ये एक अलग से एप्लीकेशन हमने शॉपिफाई के ऊपर इंस्टॉल कर रखी है। और ये सारे चेंजेस, ये जो कस्टमाइजेशन होता है ये ग्लोबो एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो एक बार पहले तो हम यहाँ के नेटिव जो प्रोडक्ट वेरिएंट्स के ऑप्शंस होते हैं पहले उसको बदल के देखते हैं। तो लद्दाख प्राइम है यहाँ पे, मैं यहाँ से प्रोडक्ट में एडल्ट बाइक्स में गया और मैं लद्दाख प्राइम पे गया। तो यहाँ पे वेरिएंट्स ये वाला जो पार्ट है इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तुम इसी में एग्जिस्टिंग भी चेंज कर सकते हो या पूरी तरीके से डिलीट करके नए बना सकते हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम कलर और रिम साथ साथ आ रहा है। हम ये कर सकते हैं कि हम इसको रेड और एक को डिलीट कर दिया और ब्लैक, केवल इतना छोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस रह गए यहाँ पे और मैं रिम का अलग बना सकता हूँ। ठीक, मैं इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 18.5 इंच डाल सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे भी 18.5 इंच डाल सकता हूँ, जो भी मेरे को ठीक लगे। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। डन। और इसके बाद मैं एक नया बनाता हूँ। जैसे अच्छा, कई बार तुमने देखा होगा कि शॉपिफाई पे कलर पैलेट्स बने हुए आते हैं। वो कलर पैलेट्स बने हुए आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन में जाके और कलर पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर जो तुमने कोई नया ऑप्शन क्लिक किया तो कलर पैलेट्स नहीं आते, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है। और कलर पे क्लिक करने के बाद तुम इसको चेंज कर सकते हो, तुम इसको साइज़ भी कर सकते हो। ठीक, तुम इसको रिम कलर कर सकते हो। और यहाँ पे ये ब्लू होना पड़ेगा। जैसे तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं था, ये कनेक्टेड होगा तो फिर वहाँ पे कलर्स बने हुए आएंगे सर्कल्स में। ठीक है, तो इसको मैंने ब्लैक और येलो के कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा रिम कलर इस तरीके से आ गया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। ठीक, यहाँ पे मैं इसको भी 18.5 कर देता हूँ। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि तुम नए बना सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग को कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक बार नया बना के दिखा दिया और एक एग्जिस्टिंग को चेंज करके दिखा दिया। तुम चाहो पुराना ऑप्शन पूरा वेरिएंट सेट डिलीट करके नया भी बना सकते हो। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूँ। कभी कभी यहाँ पे सेव करने के बाद ऐसा होता है, ये मतलब मैंने नोटिस किया है कि सारे चेंजेस तुरंत से रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो एक बार देख लेना कि जो डिलीट किया है वो हो गया या नहीं, कभी कभी होता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश किया और ये यहाँ पे चेंजेस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि येलो वाले का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके इसका स्टॉक भी ठीक कर देता हूँ। इसको भी 55 कर दिया और इसको भी 55 कर दिया। सो ये यहाँ पे वेरिएंट्स कलर वाली बात हो गई। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जो शॉपिफाई के नेटिव वेरिएंट्स में हम लोग चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं वो तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे रोबस्ट और फास्ट लोड होने वाला सिस्टम है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी 2 कर रखे हैं, इस तरह से एक और ऑप्शन हमको मिलेगा। मैक्सिमम 3 का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब हम लोग इस वाले पार्ट पे आते हैं, ग्लोबो वाले पार्ट पे। तो ग्लोबो वाले पार्ट के लिए ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे लेफ्ट में आके एप्लीकेशन और ग्लोबो प्रोडक्ट ऑप्शन, ठीक है, इस पे आना है।
यहाँ पे आने के बाद जो पहला पॉइंट है ऑप्शन सेट्स, यहाँ पे जाना है। अब इसमें हर एक प्रोडक्ट का, हर एक साइकिल का अलग अलग बना रखा है हमने। तो अब यहाँ पे हम लोग लद्दाख प्राइम ढूंढेंगे, ये रहा लद्दाख प्राइम का, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो जो चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है, ठीक, और एक ये वाला टेक्स्ट एक प्रोडक्ट से लिंक होता है बैकएंड पे, ठीक है। अगर जो तुम कोई भी यहाँ पे नया ऑप्शन डाल रहे हो बिना उसको लिंक करे शॉपिफाई में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, तो ग्लोबो क्या करता है, वो एक नया प्रोडक्ट बना देता है। तो वो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, यानी कि तुम नई नई चीज़ें डालते गए और बैकएंड पे नए नए प्रोडक्ट्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ नहीं करनी है। हमेशा कोशिश करना है जब भी तुम कुछ चेंज करो तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। तो पहले बैकएंड पे प्रोडक्ट बनता है शॉपिफाई में, जो हमने भी ठीक किया लद्दाख वाला, और फिर यहाँ पे लिंक होता है। अब इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जब मैं यहाँ पे FD ऑल्टस चेंज करूँगा तो केवल यहाँ पे चेंज करने से यहाँ पे लिखा हुआ चेंज हो गया, बट जब शॉपिफाई में बैकएंड में अंदर ऑर्डर आता है, हमको ऑर्डर पेज में जो दिखता है वहाँ पे बैकएंड वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो हमको दोनों जगह से उसको चेंज करना होगा। अब मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ कि ये इससे लिंक्ड है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने FD ऑल्टस हटा के FDTY कर दिया नंबर 1, और यहाँ से मैंने कैसेट हटा के 8S कर दिया। ये दो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, बट यहाँ पे ये केवल यहीं पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट जब ऑर्डर में आएगा शॉपिफाई के ऑर्डर पेज पे तब वो कुछ और आएगा। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये क्लियरली मैं यहाँ पे पहले चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 8 स्पीड कैसेट। जो अभी हमने यहाँ पे चेंज किया है वो है कैसेट 8S, ठीक है ना। तो बैकएंड पे चेंज कर चुका था मैं, बट पहले से चेंज हो चुका है, बट फ्रंट एंड पे नहीं चेंज हुआ था। तो ये दोनों जगह पे हमको चेंज करने का याद रखना है, बस ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब भी कस्टमाइजेशन के ग्लोबो में कुछ भी चेंज होगा तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में चेंज होगा। एक चीज़ इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसमें जब भी ग्लोबो में प्राइसेस चेंज करने होते हैं तो वो यहाँ से नहीं होते। जैसा मैंने कहा ना कि एक फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट है और एक बैक एंड पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ के प्राइसेस हमेशा बैक एंड से चेंज करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक्सेसरीज़ में मान लो मेरे को अलॉय बॉटल होल्डर के प्राइसेस चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सेसरीज़ में गया और मैंने देखा यहाँ पे अलॉय बॉटल होल्डर का 149 है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे को ये तुरंत से ये खोल के दिखा देगा कि कौन से प्रोडक्ट से लिंक हो रखा है। और यहाँ पे तुम देखोगे कि ऑटोमेटिकली जनरेट प्रोडक्ट या फिर सिलेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो हमको ये कभी नहीं करना है, ये वाला पार्ट प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मेरे को सेम जगह रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक किया और ओके, तो अलग अलग जगह रीडायरेक्ट करता है। यहाँ पे क्लिक करके जाता हूँ तो फिर मेरे को ये इस तरह से लेके जाएगा। है दोनों के दोनों सेम ही चीज़ का अलग अलग वेरिएंट है। मतलब देखो, तुम अगर जो प्रोडक्ट देखोगे तो 66528 और 66528, तो ये थोड़ा सा और डिटेल में लेके चला गया, बस और कुछ नहीं। तो ये हमने एक एक्सेसरीज़ का एक अलग से प्रोडक्ट बना रखा है, जो कि डायरेक्ट सेल के लिए हम इसको नहीं डाल के रखते वेबसाइट पे। ये केवल ग्लोबो के लिए अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर जो प्राइस चेंज करूँगा, मान लो मैं से 129 कर देता हूँ, तो ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे गया लद्दाख पे और मैंने इसको, तो ये देखो यहाँ पे ये 129 रिफ्लेक्ट कर गया। 1-2 मिनट लगता है कभी कभी, मतलब तुरंत नहीं हुआ तो 2 मिनट दे देना उसको, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक मैं इरेगुलरिटी ये देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को SR संटूर का प्राइस यहाँ पे 6699 दिख रहा है, पर यहाँ पे मेरे को SR संटूर का प्राइस 3499 दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ पे सही दिखना चाहिए। और ये बैक चेक कर लेना है कि ये जिस प्रोडक्ट पे लिंक्ड है
मैं सस्पेंशन पे गया, यहाँ पे 6699 आ रहा है, पर मैं इस पर क्लिक करके जाता हूँ तो यहाँ पे ये 3499 दिखा रहा है। और अभी अगर जो ऑर्डर प्लेस होगा तो इसी पे ही होगा फिर 3499 पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा 6699, उसको मैं एक बार चेक करके फिर बता दूंगा। पर यहाँ पे 3499 ठीक है और यहाँ पे 3499 ठीक है। इसी तरह से अगर जो तुमको फॉर एग्जांपल जूम में कुछ चेंज करना है, जूम सस्पेंशन की स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे भी चेंज होगा नाम में, क्योंकि ये वो नाम है जो ऑर्डर में बैकएंड में आता है, और यहाँ पे ये वो नाम है जो कि कस्टमर को दिखता है, ठीक है ना। सो हमको दोनों जगह से नाम चेंज करना पड़ेगा, प्राइसिंग केवल बैकएंड से चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके। हाँ, तो प्राइसिंग में डेफिनेटली कुछ इशू है, जैसे यहाँ पे 1999 दिख रहा है और यहाँ पे हाँ प्राइसिंग ठीक है, चलो 1999 ठीक है ना। तो बस हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। अच्छा यहाँ पे 1699 दिख रहा है, तो हाँ प्राइसिंग में उसको सिंक करने में कुछ इशू डेफिनेटली आ रहा है। जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है किसी कारण से, बट ऑर्डर जब कस्टमर प्लेस करेगा तब ये नहीं आ रहा, तो इसको भी शायद ठीक करना पड़ेगा, अभी मैं देख के बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है ना। तो हाँ ये एक बेसिक आइडिया हो गया, अब इसके साथ तुम चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हो।